हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली इंडिया के नेशनल एडवाइजर या आप कह लीजिए जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया हाल ही रसिया गए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए और कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं अबाउट दिस डेवलपमेंट। और एक्चुअली में ना पूरा वेस्ट फोकस कर रहा है आज इस आने वाले ब्रिक्स कंट्रीज के मीटिंग पर, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे दोबारा पुतिन से और इवन सी जिनपिंग से। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यूएस समेत सारे वेस्ट का रिएक्शन, क्योंकि देखो हमारी डिप्लोमेटिक और हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो स्टैंड रहा है उसने पूरी दुनिया को आज अचंभित कर दिया है। सबने सोचा था जब इंडिया के पीएम यूक्रेन जाएंगे तो पुतिन यहाँ नाराज हो जाएंगे, खास करके अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर पुतिन की आलोचना करते हैं, क्योंकि जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हमने यूक्रेन में देखा है और इवन काफ़ी सारे सिविलियन लॉसेस भी हुए थे, तो इस पर हो सकता है पुतिन नाराज हो जाएंगे और हो सकता है इंडिया और रशिया रिलेशन में थोड़ी दूरी आ जाए या फिर रिलेशन खराब हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पुतिन यहां नाराज नहीं होते, बल्कि यहां तो कहते हैं दैट आई एम वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड मोदी जी फॉर स्पेसिफिकली अपकमिंग ब्रिक्स मीटिंग, जो कि अक्टूबर के महीने में होने वाला है यहां पर। तो ये काफी अच्छे डेवलपमेंट्स यहां पर सामने आए हैं और इसने पूरे वेस्ट को कहीं ना कहीं चौंका दिया ये चीज देखकर। एंड स्पेसिफिकली यहां पर इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी अभी विक्ट्री हुई है बहुत बड़ी, आप ऐसा समझ लो हमारी जीत हुई है। तो आइए बहुत कुछ समझने के लिए मेनी थिंग टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, an institute serving the nation since 1985, and if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon फॉर मोर अपडेट रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। और देखो हम श्री राम साइंस के चैनल में काफ़ी अच्छे और काफ़ी क्वालिटी लेक्चर्स लेकर आते हैं, स्पेसिफिकली वर्ल्ड अफेयर्स की जो वीडियोस हैं उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए इस फैमिली के साथ में। दोस्तों इस साल अक्टूबर का महीना काफ़ी हिस्टोरिक होने वाला है। आप सोचोगे ऐसा क्या है? देखो रशिया के सिटी कजान में ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होने वाली है, जिसमें सालों बाद दोबारा द सुपर ट्रायो दैट इज पुतिन, पीएम मोदी और सी जिनपिंग मिलने वाले हैं। और ये समिट इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आएंगे, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज ब्रिक्स करेंसी और नया पेमेंट सिस्टम इससे रिलेटेड। तो ब्रिक्स करेंसी जो है ये आने वाले वक्त में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखने वाला है, खास करके जब हम नए पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और जब से हमने देखा है कि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाला गया है, तब से एक कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बना हुआ है कि इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और इन सब के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्लियर मैसेज दिया है पूरे वेस्ट को। क्या मैसेज? तो देखो मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस सितंबर एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जहां पर बोला जा रहा था कि मोदी जी जरूर विजिट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को और यहाँ अटेंड करेंगे यूएनजीए की मीटिंग। लेकिन देखो अब ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं यूएनजीए की मीटिंग अटेंड करने, और यहाँ मोदी जी नहीं जा रहे हैं, बल्कि मोदी जी जा रहे हैं ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और यूएस समेत पूरे वेस्ट में इस चीज की चर्चा जरूर की जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस विजिट नहीं करके विजिट करने जा रहे हैं पुतिन के साथ। पुतिन के साथ दोबारा गले मिलेंगे और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा पूरा वेस्ट का रिएक्शन। और अभी हाल ही हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब थे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वहां एक इंटरव्यू के दौरान उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक और नया क्लब क्यों, आखिर ब्रिक्स की जरूरत क्यों है? जब इतने सारे ग्रुप्स ऑलरेडी हैं तो एक और अनदर क्लब, व्हाई यू नीड अनदर क्लब? तो एस जयशंकर साहब का यहाँ पर रिप्लाई जो था ना वो काफी ज्यादा एपिक था। आप सुनिए। Now there is a club, the BRICS. Why this club, and do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we'll go and form our own club. So we decided, okay, we are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. जी बिल्कुल ही सही कहा गया है यहाँ पर एस जयशंकर साहब जी के द्वारा, बिकॉज देयर वॉज अनदर क्लब, इट वॉज कॉल्ड द G7 एंड यू विल नॉट लेट एनीबडी एल्स इनटू दैट क्लब। तो काफी जबरदस्त रिप्लाई दिया गया है यहाँ पर उन स्पेसिफिकली हमारे यहाँ फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर के द्वारा।
और आज ये रियलिटी है कि बढ़ते हुए ब्रिक्स कंट्रीज के क्लोजनेस और बाकी डेवलपमेंट्स को देखकर यूएस समेत पूरा ग्लोबल नॉर्थ इस चीज से चिंतित है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर ब्रिक्स एक्सपैंड करे और काफी और भी कंट्रीज यहां पर आकर जुड़ेंगे, स्पेसिफिकली जो कि ग्लोबल साउथ है, जिनका आवाज नहीं सुना जाता है। क्योंकि आज जितनी भी आप मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ले लो, आज वहां पर बात अगर करी जाती है तो सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ के पर्सपेक्टिव में की जाती है। तो एक जो डिवाइड है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का, उसको मिटिगेट करने का काम करने वाला है ब्रिक्स। और ये देखकर यूएस, यूनाइटेड नेशन और भी कई सारे जो भी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बायस्ड है ग्लोबल नॉर्थ की तरफ में, उनको इस चीज से काफी दिक्कत है। और अभी हाल ही सारे ब्रिक्स कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी, जिसे हेड किए यहां पर डेफिनेटली पुतिन, और ये मीटिंग रखा गया था मॉस्को में। तो यहां पर आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हो कि पुतिन पर्सनली सबसे जाके ग्रीट कर रहे हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं। और अजीत डोवल जी यहां पर हमारी कंट्री से गए थे, और इस मीटिंग के बीच में यहां पर एक स्पेशल कन्वर्सेशन हुआ है अजीत डोवल जी और पुतिन के बीच में, क्योंकि यहां पर एक मैसेज है जो कि आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब यूक्रेन गए थे तो वहां पर जो कुछ भी हुआ है वर्ड बाय वर्ड यहां पर अजीत डोवल जी के द्वारा बताया जा रहा है पुतिन को। तो पुतिन के साथ यहां पर जो कुछ भी यहां पर मीटिंग हुआ है, तो आप समझ लो कि वहां पर बेसिकली बात किया गया है, स्पेसिफिकली यूक्रेन के जो विजिट थी पीएम मोदी की, उनके बारे में यहां पर बताया गया है। और पुतिन का यहां पर रिएक्शन ना काफी ज्यादा कैजुअल था, बोले ठीक है कोई बात नहीं, इस बात को हटाते हैं और हम लोग बात करते हैं आगे ब्रिक्स के बारे में कि उसमें और भी क्या सारी चीजें हमें करना है, और इस तरह की चीजें यहां पर आगे डिस्कशन में चलता रहा। हालांकि पुतिन थोड़े चिंतित हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है यूक्रेन में स्पेसिफिकली जेलेंस्की ने अभी रिसेंटली नेटो कंट्रीज जितनी हैं और वेस्टर्न कंट्रीज उनसे कहा है कि आप हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड करो, आप हमें लॉन्ग रेंज वेपन्स दो, जिससे हम रशिया के बड़े शहर जैसे कि मॉस्को हो गया, इवन सेंट पीटर्सबर्ग जैसे सिटीज को हम अटैक करेंगे यहाँ से डायरेक्टली। और रशिया इस चीज से स्पेसिफिकली काफी ज्यादा गुस्से में है, और पुतिन यहां पर क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि नेटो कंट्रीज ने अगर गलती से भी यूक्रेन को इस तरह के वेपन्स प्रोवाइड किए और इवन परमिशन भी दिया कि आप अटैक करो, तो हम नेटो कंट्रीज के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर देंगे। हम इसे कंप्लीट एस्केलेशन मानेंगे कि आपने यहां पर डायरेक्टली रशिया पर अटैक कर दिया है। तो इस तरह का स्टैंस यहां पर पुतिन ने रिसेंटली दिया है, और ये सारी चीजों को ना और भी ज्यादा बिगाड़ देगा अगर यहां हल्का सा भी यूक्रेन स्पेसिफिकली कोई भी गलती करता है। तो यूक्रेन तो यहां पर डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ न्यूक्लियर वॉर तक की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और यहां पर ये सारी चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। सो नाउ इन फ्यूचर अभी आपको काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, खास करके नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के महीने में आपको काफी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स नेशन, और इसके साथ वेस्टर्न मीडिया का रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इन सब चीजों के स्पेसिफिकली जो भी अपडेट्स आएंगे, तो इन सब चीज से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। उसके लिए आप श्री राम साइज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।